नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। दिल्ली जैसे क्राउडेड शहर से लेह जैसे हिली और शांत जगह पर जाना आपको खुशी महसूस कराता है। मैं अक्सर बोनसाई के पौधों को देखकर चकित हो जाता हूँ। एक पौधा जिसमें एक पूर्ण पेड़ बनने की हर क्षमता है, उसे एक छोटे से गमले में सीमित कर दिया जाता है और उसकी जड़ों को गमले के आकार से आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। वास्तविक पौधों को छोटा बनाकर उसे बोनसाई बनाना, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या समाज उन सभी व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं कर रहा है जो किसी तरह अपने जमीन से अलग हो गए? क्या ऐसा नहीं है कि व्यक्तियों के डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटी को सीमित करके कुछ प्रलोभनों और हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा भर दिया जाता है? क्या सोसाइटी, फैमिली या ऑर्गेनाइजेशन एक बर्तन में कुछ सुख सुविधाएं भरकर डेवलपमेंट की जमीन नहीं छीन रहा है? क्या फैमिली ही व्यक्तियों के विकास की सीमा तय करेगा, या फिर फैमिली ही वह सेफ जगह है जिसमें बीजों को तब तक बढ़ने दिया जाए जब तक गमले में उन्हें उगने के लिए सफिशिएंट जगह हो, और जैसे ही व्यक्ति गमले के आकार से आगे बढ़ना चाहे, प्रकृति में अपना स्थान खोजने की फ्रीडम हो जहां उनके बढ़ने का पर्याप्त मौका हो, उनकी जड़ें असीमित गहराई तक जा सके, उन्हें बाहरी पानी की ज़रूरत नहीं हो बल्कि वे जमीन से पानी निकालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो, उन्हें बाहरी खाद की ज़रूरत नहीं हो बल्कि उनमें हवा और सूरज की रोशनी के साथ बातचीत करके अपना भोजन बनाने की पर्याप्त शक्ति हो। बोनसाई से ग्रस्त समाज के लिए व्यक्तियों को अपनी गति और अपने साइज में बढ़ने की फ्रीडम देने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। पहाड़ों में प्रकृति कच्ची होती है। पेड़ों, पक्षियों और जानवरों सहित हर प्राणी को अपना स्थान खुद बनाना पड़ता है। सभी के लिए पर्याप्त जगह है, लेकिन आराम नहीं है। हालांकि यह संघर्ष ही है जो पेड़ों, पक्षियों और जानवरों को इतना मजबूत और सुंदर बनाता है। बोनसाई कभी पहाड़ पर पेड़ बनने के बारे में नहीं सोच सकता, या कंफर्ट और प्लीजर का इतना आदी हो चुका है कि एक पूर्ण पेड़ बन पाना इसकी सोच से परे है। बेशक बोनसाई को भोजन और पानी के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती। यह हमेशा मालिक की दया पर निर्भर रहता है। हम भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए जाने वाले कंफर्ट्स और प्लीजर्स के आदी हो चुके हैं। हालांकि वे भी चाहते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के साइज और फॉर्म में डेवलप हों। व्यक्तियों के डेवलपमेंट के लिए कोई फ्री स्पेस नहीं है। वे हमें बोनसाई की तरह कंफर्टेबल बनाने के लिए पे एंड अलाउंसेस देते हैं। एक बीज के पास कोई चॉइस नहीं होता, या बहुत कम होते हैं कि वह बोनसाई बनेगा या जंगल या पहाड़ों में पेड़ बनेगा। कई मनुष्यों को ऐसा लगता है
कि उनके पास भी बहुत लिमिटेड चॉइस है कि वह बोनसाई बनेंगे या खुले जंगल का पेड़। हमें इसका सेल्फ असेसमेंट करने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे सकता। इस क्वेश्चन को एग्जामिन करने के लिए हमें अपने जीवन में कंफर्ट और प्लीजर्स के रोल्स की जांच करनी होगी। मैं लोगों को वही कंफर्ट और प्लीजर ढूंढते देखा है जो अपने घर में मिलते थे। लोग म्यूजिक, फन, डांस, अपने फैमिली के साथ गॉसिप करना, टूरिस्ट प्लेस पर घूमना, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटो पोस्ट करना और लाइक का वेट करना चाहते हैं। हम कंफर्ट और प्लीजर के इतने अटैच हो चुके हैं कि हम इसे ही पूर्ण मान लेते हैं। एक्सप्लोरेशन की कोई स्कोप नहीं होती। जो व्यक्ति कंफर्ट और प्लीजर में इतना अटैच्ड है वह एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कैसे बन सकता है? एक इंडिविजुअल जो अपने लाइफ को एक नए रूप में तलाशना चाहता है, क्या वह कभी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और फैमिली द्वारा दिए जाने वाले कंफर्ट और प्लीजर के लोभ से बाहर आ पाएगी? हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि हमारे लिए क्या सबसे पहले है। क्या यह लिमिटेड कंफर्ट और प्लीजर है या बढ़ने की फ्रीडम है? यदि हमें डेवलपमेंट की जगह कंफर्ट और प्लीजर को चुनते हैं तो हम अपने बोनसाई बनने को चुना है, जो रियल पॉसिबिलिटी का बहुत छोटा फ्रैक्शन है। डेवलपमेंट इज ऑर्गेनिक। डेवलपमेंट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे साथी, एटमॉस्फेयर, एरिया और अपॉर्चुनिटीज। हालांकि पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। हम लर्निंग करते हुए ग्रो करते हैं और ग्रो करते हुए लर्न करते हैं। यह पूरी प्रोसेस की ब्यूटी है। यहाँ प्रोसेस काफ़ी इंजॉयबल है। बोनसाई के रूप में ग्रो करने के बदले जहाँ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी या फैमिली की खुशी के अनुसार होना चाहिए। जीवित रहने के लिए खुश रहना जरूरी है। या कुछ खास कंफर्ट और प्लीजर के लिए 9 से 5 का जॉब करना, थोड़ा फन और इंजॉयमेंट के लिए वीकेंड का वेट करना जरूरी है। यह एक चॉइस है। हर इंडिविजुअल को यह चुनना होता है। दरअसल सिर्फ ह्यूमन को ही ऐसा चॉइस दिया गया है, जो पक्षियों, पौधों और जानवरों को नहीं मिलता। शहर में रहने वाले किसी पक्षी, पौधे या जानवर को जंगल में जाने का मौका नहीं मिल सकता। हालांकि ह्यूमन के हाथ में सारी पॉसिबिलिटीज है, इसलिए ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करना और भी बेवकूफ़ी भरा लगता है, जो हमें सिर्फ कुछ खास कंफर्ट और प्लीजर खरीदने तक सीमित कर देते हैं। अगर शांत मन से एनालिसिस किया जाए तो यह एक स्वीट एडिक्शन की तरह है, जिसका फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के हेल्थ पर असर पड़ता है। हमारे चॉइसेस न सिर्फ हमारा फ्यूचर तय करते हैं, बल्कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अपॉर्चुनिटीज़ पर भी बहुत असर डालते हैं। यही कारण है कि हमें कम से कम कुछ समय के लिए कंफर्ट्स को छोड़ देना चाहिए,
ताकि हम रियल वर्ल्ड को देख सकें और ऐसे ऑप्शन चुन सकें जो हमें ह्यूमन के रूप में अपनी पूरी पोटेंशियल को पहचानने में मदद करे, न कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी या फैमिली के पर्पसेज के अनुरूप बोनसाई पौधा बनने के लिए, बल्कि एक वृक्ष के रूप में डेवलप होने के लिए जो लाइट और एयर के साथ रिएक्शन कर अपने आप ही ऊंचा खड़ा हो सके, बिना उन मालिकों द्वारा दिए जाने वाले खाद और पानी की लालसा के जो अपने पेटी पर्पसेस के लिए हमारे नेचुरल डेवलपमेंट को रोकते हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा वीडियो का कंटेंट जो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग कर या व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे अप्रोच करें। आप मेरे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक को क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरे टीम का हिस्सा बने। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन प्रोसेस और अन्य रेलेवेंट जानकारियां शेयर करूंगा ताकि आप जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। आप अपना बहुमूल्य समय देकर मुझसे जुड़े और अंत तक मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। थैंक यू।